Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hi dear students, welcome back to English class. बच्चों, in this video we will be studying editing. We have already done editing before, but in this video we will be revising it in detail. So first of all, the editing which we are going to do today is based on articles and subject verb agreement. I have already explained you articles, uses of articles as well as uses of subject verb agreement. मीन्स कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू through previous videos. And if you want to revise them, you can go to my videos where I have explained articles and the use of and the as well as subject verb agreement. Okay, so बच्चों आज हम करने वाले हैं एडिटिंग. एडिटिंग का सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडिटिंग होता क्या है. जैसे कि बच्चों हम कोई मैसेज टाइप करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कट करके दोबारा से सही करते हैं ना, डिलीट करते हैं. जो हमने वर्ड गलत लिख दिया होता है उसको कट करते हैं, या अगर हम कॉपी में लिखते हैं तो हम पेंसिल से लिख रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं तो हम रब करते हैं या कट करते हैं. तो जो गलती हो जाती है उसको सही करना, उसको बोलते हैं एडिट करना. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं जिसमें हर सेंटेंस में, हर लाइन में एक वर्ड में गलती होती है. ठीक है, तो उस गलती को हमें सर्च करके करेक्ट करके लिखना होता है, दैट इज एडिटिंग. तो हम अभी एडिटिंग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड, यानी कि जो हमें गलतियां मिलेंगी हमारे सेंटेंसेस में वो किस पे होंगी बेस्ड, आर्टिकल्स पे बेस्ड होंगी या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड होंगी, क्योंकि हमने अभी यही दो चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक तो आर्टिकल्स चेक करने हैं कि ए एंड द का जो यूज़ हुआ है सेंटेंस में क्या वो सही है या नहीं. अगर नहीं है तो उसे सही करके लिखेंगे. दूसरी चीज़, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ हुई है वो सही है या नहीं है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है या नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है या नहीं, ये चीज़ हम चेक करेंगे. अभी हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम अच्छे से अपना पकड़ बना के चलते हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. हियर यू कैन सी देयर आर 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज हैं, लेकिन ब्लैंक्स हमारे पास 4 हैं. यानी कि जिस भी लाइन के आगे, जिस भी सेंटेंस के स्टेटमेंट के आगे ब्लैंक होगा, उस सेंटेंस में, उस लाइन में एक न एक गलती ज़रूर मिलेगी. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक ही गलती मिलेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि दो गलती दे रखी हूँ और आपको एक लिखने के लिए कहा जाए, या 2 गलती दे रखी हूँ 2 लिखने के लिए कहा जाए. ऐसा नहीं होता. एक सेंटेंस में सिर्फ एक गलती मिलेगी आपको, जो आपको सर्च करके लिखनी होगी. एज यू कैन सी हियर, इनकरेक्ट इन करेक्ट वर्ड आई हैव मेंशन. मतलब यहाँ पर आपको पहले इनकरेक्ट वर्ड फिल करना है, फिर आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है. ये तो मेरे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है जिसमें से मैं आपको करवा रही हूँ, मीन्स वर्कशीट है. लेकिन अगर आप कॉपीज़ में आंसर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको जो भी एडिटिंग का क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालिए. एज हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, सो आई विल पुट क्वेश्चन नंबर 1 इन माई कॉपी. मैंने आपको समझाने के लिए ही स्पेशली कॉपी ली है यहाँ पर. तो कॉपी में किस तरीके से करेंगे उसको देखिएगा. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद हमें इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड हेडिंग डालनी है. इनकरेक्ट और करेक्ट. ठीक है, जो करेक्ट वर्ड होता है उसको हमें, उसका आंसर, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होता है उसको हमें अंडरलाइन करना होता है. ठीक है, तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर इसको हम करते हैं कि किस तरीके से हमें करना होगा. सबसे पहला सेंटेंस है, देयर इज मोर देन 6000 मिलियन पीपल. ठीक है, इसमें आता है ए ब्लैंक. ये पहला सेंटेंस है इसलिए इस ब्लैंक को ए नाम दिया है. हम अपनी कॉपीज में भी सबसे पहले ए ब्लैंक डालेंगे. ठीक है, ए हमने यहाँ पे ए डाल दिया है. सेंटेंस पढ़ते हैं. देयर इज मोर देन
देन 6000 मिलियन पीपल, इसमें कोई आर्टिकल तो है नहीं, यानी कि हमारी गलती होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि हमारी जो सब वर्ब यूज़ हुई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हुई है या नहीं हुई है। देयर इज़ मोर देन 6000 मिलियन पीपल, यानी कि जो यहाँ पर 6000 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो नहीं, एक इंसान की बात तो नहीं हो रही, 6000 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इज़ यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है, क्योंकि इज़ होता है सिंगुलर के लिए और यहाँ कितने सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, इज़ की जगह आर आना चाहिए था। तो इज़ हमारा यहाँ इनकरेक्ट हो गया। सो इनकरेक्ट के नीचे हम इज़ लिखेंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा, आर, उसको करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, तो हम इसको पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस सही नहीं होगा। देयर वर मोर देन 6000 मिलियन पीपल अगर हम लिखेंगे तो मतलब 6000 मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे तो है नहीं, अभी भी है ना, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट में ही लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिविंग ऑन अवर प्लैनेट अर्थ एंड अर्थ, अब बताओ इसमें क्या गलती है, पता चल रही है? देखो इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें या आर्टिकल्स देखें, तो आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे एन यूज हुआ है, तो क्या ये एन अर्थ के साथ सही यूज हुआ है? एन अर्थ होता है, गलत, एन अर्थ नहीं होता है, द अर्थ होता है। जैसे द सन होता है, द मून होता है, जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो भी हमारी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो हमारी दूसरी सेंटेंस में बी ब्लैंक में क्या फिल करेंगे हम, दूसरे सेंटेंस में हमारा एन गलत है और इसकी जगह द आना चाहिए था, तो बी ब्लैंक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बी, और इनकरेक्ट के नीचे लिखेंगे एन और करेक्ट के नीचे लिखेंगे द, इसको करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड अस विथ एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट। अब देखो सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे या तो सब्जेक्ट वर्ब को चेक करना है या फिर आर्टिकल्स को चेक करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा आर्टिकल यूज हुआ है ए, तो क्या एयर के साथ ए वर्ड सही यूज हुआ है, ए आर्टिकल सही यूज हुआ है? नहीं, एयर के साथ क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। बच्चों इस पे हमने देखा कि हर सेंटेंस में एक ही गलती है और हमेशा एक ही मिलेगी, तो अगर आपको एक गलती आर्टिकल्स पे मिल जाती है तो आपको पूरे सेंटेंस में और गलतियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको आर्टिकल्स वाली गलती नहीं मिलती है तो आप उसमें वर्ब की गलती देखिए कि वर्ब सही है या नहीं। या जैसे कि यहाँ पे हम देखें, एन अर्थ प्रोवाइड्स अस विद द एयर टू ब्रीथ, एयर के लिए द लगाएंगे क्योंकि एयर क्या हो गई, एक यूनिवर्सल चीज़ हो गई, एक नेचर द्वारा प्रोवाइड की हुई चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसमें एक ही जगह द आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वर्ब की बात चेक करें, यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई है, प्रोवाइड्स, तो अर्थ के लिए हमने प्रोवाइड्स लिखा है, क्या वो ठीक है? ऑब्वियसली वो ठीक है, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी जो कि है प्रोवाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। एंड वाटर टू ड्रिंक। एक बच्चों जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर, जब भी आप एडिटिंग करें, जो भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस में कि क्या गलती है क्या नहीं है, सब सही लग रहा है, एग्ज़ाम टाइम में बहुत ऐसा होता है कि सभी सही लगता है, ऐसा पता ही नहीं चलता कि गलत क्या है, तो आपको ये करना है जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ मिल रही हैं पहले वो गलतियाँ आप उसी समय हाथ के हाथ लिखते चले जाइए पेंसिल से। ठीक है, उसको अंडरलाइन करके उसके आगे करेक्ट आंसर पेंसिल से वहीं लिख लीजिए। फिर उसके बाद जहाँ आपको गलतियाँ समझ में नहीं आ रही कि इस लाइन में क्या गलती है, पूरे पैराग्राफ को शुरू से दोबारा पढ़िए, वहाँ तक पढ़िए जहाँ तक आपको गलती नहीं मिल पा रही है, उस लाइन तक पढ़िए, उस लाइन के कंप्लीट होने तक पढ़िए, तब आपको गलती बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो अभी तो हम ऐसे आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड कर रहे हैं, बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे चले। एंड वाटर टू ड्रिंक, इट गिव अस मटेरियल्स टू बिल्ड होम्स और शेल्टर्स एज वेल एज फॉर क्लोथ्स। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम डी वाले ब्लैंक पे हमारी लाइन एंड से लेकर बिल्ड तक है और इस वाली लाइन के आगे कोई भी ब्लैंक नहीं है, यानी कि इस लाइन में कोई एरर
कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि इसमें हमें कुछ भी मिस्टेक निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें मिस्टेक किस में ढूंढनी है, एंड वाटर टू ड्रिंक इट गिव अस मटेरियल्स टू बिल्ड, यहाँ तक देखनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल तो यूज़ हुआ नहीं है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होगी। सब्जेक्ट वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब कैसे यूज़ हो रहे हैं, देखो यहाँ पर इट गिव अस, इट के साथ गिव यूज़ हुआ है, जबकि इट सिंगुलर है तो इसके साथ गिव्स यूज़ होना चाहिए था ना। तो बस गलती पता चल गई कि गलत क्या है, गिव गलत है और गिव की जगह गिव्स आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इट इज़ वेरी इजी, अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं बचपन से, लाइक ग्रामेटिकल एरर्स और ग्रामर रूल्स, एवरीथिंग जो भी छोटे छोटे पढ़ते हैं हम ग्रामर के रूल्स बचपन में 8th क्लास तक, वो सारे हमारे एडिटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हर लाइन में एक एक गलती थी, हमने हर लाइन की गलती को यहाँ पे रेक्टिफाई किया है, उसका करेक्ट आंसर भी मेंशन किया है। तो यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। बट नाउ देयर इज वन होमवर्क फॉर यू। नाउ यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस दिस सेकेंड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड you will comment me the answer in the comment box given below. But before going, don't forget to like the video and subscribe the school YouTube channel for latest updates. Also click on bell icon. Take care. Bye bye. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।